हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का रहा ये पहला क्वेश्चन। चलिए तो अब नेक्स्ट है एचपी यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग होता क्या है, एचपी किसे कहते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा एक चीज देख लो, जैसे एपी होता है ना, तो एपी का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, अपना गुण होता है कि ऐसे ऐसे होगा तो एपी कहलाएगा। जीपी का भी अपना होता है, लेकिन एचपी जो होता है वो एपी से ही रिलेटेड होता है। बोलते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो जो सीक्वेंस आएगा वही कहलाएगा एचपी में। ठीक है, यानी कि हम पहले लिख देते हैं, बोलते हैं ए सीक्वेंस इज said to be in HP if the reciprocals of their terms are in AP। देखो बोलते हैं ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन HP, कोई सीक्वेंस HP में तब कहा जाएगा जब उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल AP में हो जाए, है ना। यानी कि बोलते हैं कि ए बी सी डॉट डॉट आर इन HP इफ 1/A 1/B 1/C डॉट डॉट आर इन AP। मतलब ABC ये सब HP में तब कहा जाएगा जब इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल यानी 1/A 1/B 1/C डॉट डॉट किस में हो जाए, AP में हो जाए। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ पी क्यू आर डॉट डॉट आर इन एपी, ये मतलब कोई सीक्वेंस है एपी में है तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल करके हम एक सीक्वेंस बनाए, यानी 1/P 1/Q 1/R डॉट डॉट, तो ये किस में होगा, एचपी में होगा। क्यों, क्योंकि ये एपी के टर्म्स के रेसिप्रोकल करने से आया है। तो 1/P 1/Q 1/R आर इन HP ये हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे देखो हम एक सीक्वेंस लिखें 2 4 6 8 10, तो देखो ये किस में है, एपी में है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस सेम है, 4 - 2 2 6 - 4 2, सब जगह 2 है डिफरेंस, तो ये एपी में है। तो अगर इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो एचपी बन जाएगा, सिंपल। जैसे बोल दें 1/2 1/4 1/6 1/8 डॉट डॉट, ये किस में होगा, तो एचपी में होगा। क्यों, क्योंकि ये एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल से बना है, या इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एपी आ जाएगा, तो ये कहला जाएगा एचपी में। या हम लोग से बोला जाए कोई सीक्वेंस दे दे, बोले कि चेक करो ये एचपी में है कि नहीं, तो हम लोग उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देंगे और देखेंगे कि वो एपी में है कि नहीं। जैसे देखो बोले 1/2 और 2/3 1 2 डॉट डॉट, बोला जाए कि चेक करो कि ये एचपी में है क्या। तो ये एचपी में चेक करने के लिए हम लोग इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/3 का 3/2, 1 का तो 1 ही होगा, 2 का क्या होगा 1/2, सबका रेसिप्रोकल करते जाओ। और अब ये देखो कि ये एपी में है क्या, तो ये एपी में चेक करना बहुत ही आसान है। कैसे, तो 3/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -1/2। 1 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 3/2, तो ये भी आ जाएगा -1/2। हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी आएगा -1/2। तो ये एपी में है, तो इसके रेसिप्रोकल से ये बना है, तो ये कह देंगे कि हाँ ये एचपी में होगा। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल एपी में है। और इसको, इस एपी को हम लोग बोलते हैं इस एचपी का करस्पॉन्डिंग एपी। ये क्या है, तो करस्पॉन्डिंग एपी ऑफ दिस एचपी। ठीक है, दिस एचपी, इस एचपी का ये करस्पॉन्डिंग एपी है। ये देखो ये एचपी है ना, तो इस एचपी का करस्पॉन्डिंग एपी
ये हुआ, हर एक एचपी का एक करस्पॉन्डिंग एपी होगा। कैसे मिलेगा? तो उसके टर्म्स के रेसिप्रोकल करने से जो आएगा उसी को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एपी ऑफ दैट एचपी, है ना। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका nth टर्म या जनरल टर्म जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है nth टर्म्स ऑफ HP, ठीक है। तो यहां पे भी देखो हम लोग AP लेकर चलेंगे, है ना, एक AP लेकर चलेंगे। जैसे मान लें कि फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP इक्वल टू A मान लिए, इसलिए लिख रहा है लेट फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP इक्वल टू D मान लें। हम एक करस्पॉन्डिंग एपी लेकर चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एक एपी है और उस एपी का नाम दे दिए करस्पॉन्डिंग एपी, क्योंकि उससे एचपी फॉर्म होने वाला है। तो करस्पॉन्डिंग एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। तो करस्पॉन्डिंग एपी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एपी इज क्या होगा? तो ए फर्स्ट टर्म ए है ना, फिर सेकेंड टर्म कैसे आएगा? तो ए प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे आएगा? तो इसमें भी डी ऐड कर दो, तो a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर ऐसे ही करते करते क्या होगा? इसका nth क्या होगा? सोचो, ये फर्स्ट है a, सेकंड है a प्लस 1d, थर्ड है a प्लस 2d, फोर्थ है a प्लस 3d। तो आप जानते होंगे nth हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया AP का, है ना, करस्पॉन्डिंग AP का टर्म्स। अब ये करस्पॉन्डिंग एपी है तो HP क्या होगा? तो HP हो जाएगा इसी के टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से, दैट इज 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d डॉट डॉट 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो हमको चाहिए nth टर्म ऑफ HP, हेडिंग दिए हैं nth टर्म ऑफ HP। तो ये HP आया, इसका फर्स्ट टर्म ये है कौन सा? फर्स्ट टर्म T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4 और ये है Tn। किसका Tn? तो HP का। तो हमको यहां से मिल गया Tn ऑफ HP इक्वल टू क्या? 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मिल गया Tn ऑफ HP। Tn ऑफ HP मिल गया 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये नया नहीं है, ये क्या है? तो AP का nth टर्म है, जो बाई में है वो AP का nth टर्म है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Tn ऑफ HP इक्वल टू 1/, और ये क्या है? तो Tn ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, नीचे वाला जो है वो करस्पॉन्डिंग एपी का Tn है। तो Tn ऑफ HP इक्वल टू लिख सकते हैं 1/Tn ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखे है, Tn ऑफ HP इक्वल टू 1/Tn ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। मतलब कोई HP दिया हो और उसका Tn फाइंड करने को बोले तो हम लोग उससे पहले करस्पॉन्डिंग एपी निकालेंगे। ये A क्या है? किसका A है? HP का फर्स्ट टर्म है? नहीं, HP का फर्स्ट टर्म तो 1/A है। तो इसका उल्टा करो, जिससे आएगा करस्पॉन्डिंग एपी, उसका फर्स्ट टर्म ये A है, उस करस्पॉन्डिंग एपी का कॉमन डिफरेंस D है और n नंबर ऑफ टर्म है। तो कोई भी HP दे, बोले कि उसका nth टर्म निकालो, तो हम लोग पहले करस्पॉन्डिंग एपी लिखेंगे और उसका फर्स्ट टर्म A लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे और उस AD का यूज करके ऐसे निकाल देंगे 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इस पे एग्जाम्पल देखते हैं Tn फाइंड करने पे, इस पे कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड
20th टर्म ऑफ 1/2, 2/3, 1, 2 डॉट डॉट। बोल रहा है कि इसका 20th टर्म चाहिए, निकालते हैं हम लोग। फाइंड 20th टर्म मतलब T20 फाइंड करना है। और देखो हमको ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये HP है, तो इसका A इक्वल टू 1/2 नहीं ले लेना है ना, पहले इसका करस्पॉन्डिंग AP लिखो। करस्पॉन्डिंग AP क्या होगा, तो रेसिप्रोकल करो, यानी कि 2, 3/2, 1, 2 का 1/2 डॉट डॉट। अब देखो, अब यहां पे आपको A इक्वल टू आया 2 और D क्या होगा, तो 3/2 माइनस 2 करोगे तो -1/2, ये आ गया D। ये A ये D का यूज करना है, हमको लिखना है T20 ऑफ HP, तो लिखेंगे 1/, ये करस्पॉन्डिंग AP का A और D है तो डायरेक्ट लिख दो 1/A प्लस n-1 इंटू D, यानी 1/A A का वैल्यू 2, n का वैल्यू है 20, तो 20 - 1 दैट इज 19, और D का वैल्यू कितना आया -1/2। कैलकुलेट कर देना है, क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और बाई में 2 to 4, 4 -19, तो ये आ जाएगा -15, यानी आ गया -2/15, यही आंसर हो गया T20 ऑफ HP। इसका 20th टर्म जो होगा वो होगा -2/15, ये आ गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, है ना, और पहले और कुछ इसका देख लेते हैं थ्योरी। ये तो एक क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते जा रहे हैं इसका सम, HP के n टर्म का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP। तो देखो हम लोग AP का n टर्म का सम निकाले, GP का भी n टर्म का सम निकाले, इसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं HP। HP जो पढ़े हैं इसका अभी हम लोग nth टर्म निकालना देखें, तो nth टर्म कैसे निकाले, AP का ही nth टर्म का रेसिप्रोकल कर दिए। अब सम निकालने की बारी है, तो क्या सम निकालने के लिए भी AP का n टर्म का सम का रेसिप्रोकल करोगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, सम वैसे काम नहीं करता है। ठीक है, सम जैसे होता है ना, कोई बोले कि 3 + 2 क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। अब कोई बोले 1/3 + 1/2 क्या होगा, तो तुम सोचोगे इसी का उल्टा कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो HP का nth टर्म तो हम लोग निकाल दिए AP के nth टर्म से, लेकिन HP का सम निकालना, n टर्म का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। बोलते हैं कि HP के n टर्म का सम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं और इनडायरेक्टली भी नहीं निकाल सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है या कोई मेथड नहीं है HP के n टर्म का सम निकालने का। ठीक है, तो HP के n टर्म का सम निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका नहीं निकाल सकते हैं और पूछेगा भी नहीं कहीं पे। ठीक है, पूछेगा तो जरूर कोई दूसरा मेथड या दूसरा चीज लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ HP। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ HP का प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे AP में आया था वैसे GP में भी आया था, इसमें भी आता है। बोलते हैं कि इफ ABC आर इन HP, अगर 3 नंबर ABC HP में हो तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। सो देखिए, तो ABC HP में हो तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि 1/A 1/B और 1/C ये होगा AP में, और अगर ये AP में हो गया तो क्या बोलोगे, बीच वाला यानी 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C/2 ये हो जाएगा, यानी 1/B इक्वल टू, अब देखो AC LCM लोगे वो नीचे आ जाएगा तो 2AC,
और ऊपर आ जाएगा सी प्लस ए। तो 1/b इक्वल टू ये आ गया, तो b क्या लिखोगे, उल्टा इधर किया है तो उधर भी उल्टा कर दो, 2ac बाई ए प्लस सी, तो यही हो जाता है। 3 नंबर ए बी सी अगर HP में हो तो b इक्वल टू दैट इज बीच वाला क्या होता है, तो 2ac अपॉन ए प्लस सी। ये रिजल्ट का काफी ज्यादा यूज हम लोग करेंगे। जनरली ए बी सी HP में दे देगा और कुछ पूछेगा तो हम लोग ऐसे ये वाला रिजल्ट का यूज करके निकाल लेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। दूसरा बोलते हैं कि इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन HP, देखो कुछ HP में हो तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट आर इन AP, ये AP में हो जाएगा। अब देखो हम लोग AP का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि कोई AP है तो उसके सारे टर्म में सेम नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर डिवाइड कर दें, तो उससे जो सीक्वेंस रहता है वो AP में ही रहता है। तो देखो ये AP है, अब इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, 1/A1 प्लस के या माइनस भी कर सकते हो, 1/A2 प्लस माइनस के, 1/A3 प्लस माइनस के डॉट डॉट, तो ये किस में रहेगा, आर इन AP। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो ये HP में ही रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई HP दिया रहे ना तो उसका पहले रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के बाद AP का जितना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं वो सारा प्रॉपर्टीज इस पे लग सकता है ना। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किए तो ये AP में रहेगा, फिर इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो किस में रहेगा, HP में रहेगा। या इसमें हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें, k/A1 k/A2 k/A3 डॉट डॉट, तो ये AP में रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल दैट इज A1/k A2/k A3/k डॉट डॉट, ये किस में रहेगा, HP में। मतलब HP के सारे टर्म में सेम नंबर डिवाइड किए हैं तो वो HP में रहेगा। और अगर यहां पे डिवाइड करोगे, मतलब ये AP में है तो सब में डिवाइड करोगे तो 1/KA1 1/KA2 ये भी AP में रहेगा, तो ऊपर फिर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ठीक है, मतलब HP कोई दिया है तो उसका पहले रेसिप्रोकल कर लो, और रेसिप्रोकल करने पे वो AP में आ जाएगा, और उसके बाद AP का जितना प्रॉपर्टीज है सब यूज कर सकते हो। बस एक वर्ड में हम बोल दिए, ठीक है, बाकी ये सब लिख सकते हो। तो ये हो गया HP का प्रॉपर्टीज। चलिए तो HP पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द 8th and 14th टर्म ऑफ ए HP आर 1/2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 20th टर्म। HP का 20th टर्म निकालना है। अगर HP का 8th and 14th टर्म दिया है ना, तो HP मान लो, है ना, मान लो कि 1/A 1/A प्लस D 1/A प्लस 2D डॉट डॉट आपको 1/A प्लस n-1 into D, ये एक HP है। ठीक है, ये HP माने, इसका मतलब 1/A पहला टर्म HP का माने हैं, तो A हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ करेस्पॉन्डिंग AP और D हो गया करेस्पॉन्डिंग AP का कॉमन डिफरेंस। तो देखो बोल रहा है 8th टर्म ऑफ HP कितना है, 1/2, T8 है 1/2, और 14th टर्म दैट इज T14 ये है 1/3, देख रहे हो 1/3 है। तो T8 क्या होगा, T8 HP का क्या होगा, तो 1/A प्लस T8 है तो 8-1 into D दैट इज 7D इक्वल टू 1/2। और देखो T14 क्या होगा, तो 1/A प्लस 14-1 दैट इज 13D इक्वल टू 1/3। अपने पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों से A और D का वैल्यू निकाल के हम लोग इजीली T20 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो 1/A प्लस 7D है 1/2, तो A प्लस 7D होगा 2, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और इससे लिख सकते हो A प्लस 13D इक्वल टू 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन।
वेरी इजी इसको सॉल्व कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कट जाएगा, ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज ये 13d माइनस 7d हो जाएगा 6d इक्वल टू 3 माइनस 2 1, यानी d इक्वल टू आ गया 1/6, d इक्वल टू आ गया 1/6। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट में ही d पुट कर दो, तो हो जाएगा a इक्वल टू 2 माइनस 7d दैट इज 7/6, तो हो जाएगा 6 to the 12 माइनस 7 5/6। ठीक है, तो a आ गया 5/6 और d आ गया 1/6। अब हमको क्या चाहिए, तो 20th टर्म चाहिए hp का, दैट इज T20 ऑफ hp, तो ये हो गया 1/a प्लस 19d, यानी 1/a कितना है 5/6, तो 5/6 प्लस 19 और d है कितना 1/6, तो 19/6 हो जाएगा। 6 एलसीएम लो ऊपर जाएगा, तो 6/19 और 5 करोगे तो 24, यानी 1/4 आ गया। मतलब इस HP का 20th टर्म कितना होगा 1/4, तो काफी इजीली हम लोग इसको देख लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ A B C D are in HP, then prove that B plus C plus D by A, C plus D plus A by B, D plus A plus B by C and A plus B plus C by D are in AP। ये AP में प्रूफ करने को बोल रहा है। चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है। चलिए दिया क्या है यहाँ पे, तो A B C D are in HP, A B C D HP में है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा AP में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/A 1/B 1/C 1/D, किस में लिख सकते हैं, तो AP में। बट हमको ये AP में नहीं लाना है ना, इतना चीज ये AP में प्रूफ करना है। तो बस AP में जब ये आ गया तो इसमें AP का सारा प्रॉपर्टीज लग जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि AP में कुछ ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो वो AP में ही रहता है। तो देखो हमको ये चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बाई A प्लस B प्लस C प्लस D बाई B, A प्लस B प्लस C प्लस D बाई C और A प्लस B प्लस C प्लस D बाई D। ये किस में आ गया, तो AP में। मल्टीप्लाई करने से AP में अगर ये है तो AP में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए B प्लस C प्लस D बाई A, हमको चाहिए B प्लस C प्लस D बाई A। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, बस हो गया, हम लोग थोड़ा दूर है, A प्लस इतना बाई A है, तो इसको A बाई A दैट इज 1 प्लस B प्लस C प्लस D बाई A लिख सकते हो, लिख सकते हो। यहां पे चाहिए C प्लस D प्लस A बाई B, C प्लस D प्लस A बाई B, तो इस तीनों को एक साथ कर दो और B बाई B फिर से हो जाएगा 1, तो 1 प्लस C प्लस D प्लस A बाई B। यहां पे देखो चाहिए D प्लस A प्लस B, D प्लस A प्लस B और C बाई C 1 और D प्लस A प्लस B बाई C, ये हो गया। यहां पे चाहिए A प्लस B प्लस C बाई D, A प्लस B प्लस C बाई D, है ना, तो इतना को एक बार D से बाई कर दो और D बाई D तो 1 होगा, तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C बाई D, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड कुछ नहीं किए हैं, बस इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज किए हैं,
है ना, इसको फिर से एलसीएम लेके ऐड करोगे तो वही चीज आ जाएगा। तो ये एपी में है तो ये भी किस में होगा, एपी में होगा। अब देखो एपी के सभी टर्म से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो ना, तो करो ना, यहां पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1, तो ये 1 प्लस है, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा b प्लस सी प्लस डी बाई ए, सी प्लस डी प्लस ए बाई बी, है ना, d प्लस ए प्लस बी बाई सी, a प्लस बी प्लस सी बाई डी, ये किस में आ गया, एपी में आ गया। हमको प्रूफ क्या करना है, यही चीज देखो ना मिल रहा है, यही चीज एपी में लाना है, आ तो गया। तो कितना आसानी से हम लोग देख लिए, तो नोट कर लो इसे।